हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। 8th क्लास का जो टॉपिक बचा हुआ है हम उसको आज एक बार फिर से करने जा रहे हैं। जो पहला चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट बचा हुआ है उसको करेंगे भाई हम लोग। तो देखें इसमें क्या आता है भाई, क्या आता है भाई, इसमें एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स आता है भाई। ठीक है, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स को करेंगे भाई हम लोग। देखिए भाई, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इसमें क्या है भाई, द सब्सटेंसेस विच आर एडिड टू सोयल इन फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। इसमें क्या कहता है कि जो भी सब्सटेंस हम क्या करते हैं सोयल के अंदर एडिड करते हैं न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में भी, पोषक तत्वों की फॉर्म में भी हम लोग करते हैं हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं भाई, उर्वरक होते हैं भाई। क्या होते हैं भाई, उर्वरक। और मैन्योर जो होता है भाई हमारे पास वो क्या होती है भाई, खाद होती है भाई हमारे पास। ठीक है, तो इसमें एक चीज कह रहा है भाई, आई सा ए हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन ए फार्म। मैंने एक जो भी है एक अच्छी वाली फसल देखी भी किसी फार्म हाउस के अंदर। इन द नाइबरिंग फार्म द प्लांट्स वर वीक। जो नाइबरिंग प्लांट था, जैसे मान लीजिए हमारे इस खेत के अंदर फसल अच्छी है, जो पड़ोस वाला हमारे पास फार्म हाउस है उसके अंदर फसल वीक है भाई। व्हाई डू सम प्लांट ग्रो बेटर देन अदर्स। जो दूसरे प्लांट थे वो क्या हुए भाई, अच्छे ग्रो कर रहे हैं, लेकिन दूसरे वाले वीक हैं, तो उनको प्रॉपर अमाउंट में ना ही खाद मिली ना ही उर्वरक मिला, प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उनकी नहीं हो पाएगी भाई। तो इसी वजह से वो वीक है भाई हमारे पास। तो इसी वजह से क्या करना चाहिए, सोयल सप्लाई मिनरल्स न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप प्लांट। जो भी सोयल है वो मिनरल और न्यूट्रिएंट देती है भाई क्रॉप प्लांट को। दीज न्यूट्रिएंट आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये मिनरल जो भी होते हैं, जो भी हमारे पास न्यूट्रिएंट होते हैं, ये इन प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा जरूरी। इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। सेम फील्ड के अंदर क्रॉप बाय क्रॉप क्या करते हैं, वो ग्रो करते हैं। इसी वजह से क्या होता है, द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फेलो। इमेजिन व्हाट हैपेंस टू द न्यूट्रिएंट। क्या कहता है, इससे क्या होगा कि जो भी हमारे पास भूमि है वो क्या हो जाएगी, उसमें न्यूट्रिएंट की मात्रा कम हो जाएगी भी। जिससे क्या होगा, अगर हम उसको अनकल्टिवेटेड छोड़ देंगे तो उसमें न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश हो जाएंगे भी हमारे पास। ठीक है ना। तो हमारे पास क्या कहता है, अगर कंटिन्यूअस ग्रोइंग करे जाएंगे हम क्रॉप की तो कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट लॉस हो जाएगा भी हमारे पास, वो बंजर होने लगेगी भाई हमारे पास। तो क्या करना पड़ेगा भाई, उसके अंदर प्लांट जो भी हमारे पास क्या है, प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का डालना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो क्या होता है अभी, कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सोइल पुअर इन न्यूट्रिएंट। अगर कल्टीवेशन क्रॉप्स की लगातार होती रही तो जो न्यूट्रिएंट की मात्रा वो कम हो जाएगी भाई। देयरफॉर फार्मर हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड्स टू रिप्लेनिश द सोइल विद न्यूट्रिएंट। इसी वजह से उसके अंदर खाद वगैरह ऐड करनी चाहिए ताकि उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में हो जाए भाई। इस प्रक्रिया को मैन्योरिंग बोल देंगे। अगर हम उसके अंदर खाद वगैरह उर्वरक वगैरह ऐड करते हैं न्यूट्रिएंट से रिप्लेनिश करने के लिए, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, मैन्योरिंग। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन ए वीक प्लांट। अगर हमारे पास प्रॉपर रूप से उसको खाद या न्यूट्रिएंट वगैरह मिनरल वगैरह नहीं मिले तो वो क्या हो जाएंगे, प्लांट वीक हो जाएंगे भाई। इसी वजह से जो नाइबरिंग हमारे पास क्या था, फार्म हाउस था, उसके अंदर जो प्लांट थे वो क्या थे, वीक थे भाई। प्रॉपर रूप से हमें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करते रहना चाहिए भाई। क्लियर है। नेक्स्ट देखें आप लोग, क्या कहता है कि मैन्योर जो होती है भाई वो क्या होता है भाई, मैन्योर जो है वो एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है भाई। जो क्या कहता है, जो भी प्लांट वेस्ट होते हैं, एनिमल वेस्ट होते हैं, उनकी जब भी डिकम्पोजिशन होती है भाई, मिट्टी के अंदर डाल देते हैं, गोबर वगैरह होता है, पत्ते वगैरह होते हैं, या कोई भी मतलब हमारे पास क्या है, कोई भी ग्रीन वेजिटेशन होती है उसको खेत के अंदर ही मिला देना हैरो के जरिए से, फाड़ा वगैरह के जरिए से। ठीक है, तो वो जब भी डिकम्पोज होंगे तो हमारे पास एक सब्सटेंस बनेगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनेगा, जिसको हम मैन्योर बोलते हैं।
फार्मर डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन द पिट एट ओपन प्लेसेज एंड अलाउ टू डिकम्पोज। जो भी फार्मर होते हैं वो ओपन पिट के अंदर क्या कर देते हैं, प्लांट और एनिमल वेस्ट को वहां पर गिरा देते हैं और वो डिकम्पोज हो जाता है भाई, जिससे क्या होगा, खाद बनेगी भी, मैन्योर बनेगी। तो द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रोब्स, माइक्रोब्स होते हैं, इनको डिकम्पोजर्स भी बोल सकते हैं अभी हम लोग, ठीक है। द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर, ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में हम उस डिकम्पोज्ड मैटर को क्या करते हैं, यूज करते हैं भाई। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग, आप वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में इसके 7th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं भाई, ठीक है। द यूज ऑफ मैन्योर इंप्रूव सोयल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी भी। जो भी मैन्योर है वो सोयल के टेक्सचर को क्या करती है, अच्छा करती है, इंप्रूव करने का काम करती है, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी क्या करती है, रिटेन करती है, बनाए रखती है भाई। इट रिप्लेनिशेस द सोयल विद न्यूट्रिएंट, ये न्यूट्रिएंट की मात्रा को इसके अंदर क्या करती है भाई, बढ़ाने का काम करती है भाई, ठीक है। फिर फर्टिलाइजर्स आता है भाई, उर्वरक। फर्टिलाइजर्स आर द केमिकल विच आर रिच इन ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, इसके अंदर कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट पाया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल NPK, N4 हो जाएगा नाइट्रोजन, P4 फॉस्फोरस और K4 क्या हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा भी हमारे पास। फर्टिलाइजर आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, ये फैक्ट्रीज के अंदर बनाए जाएंगे और ये फार्म के अंदर बनाई जाती थी भाई। सम एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर जैसे यूरिया है भाई, अमोनियम सल्फेट है भाई, सुपर फॉस्फेट है भाई, पोटास है भाई हमारे पास, NPK इनके अंदर होता है भाई, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम होता है भाई इनके अंदर। The use of fertilizer has helped farmer to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize। मतलब जो फर्टिलाइजर्स का यूज करने से हमें एक बेटर यील्ड या बेटर क्रॉप प्रोडक्शन मिलती है भाई, जैसे गेहूं की लेते हैं हम लोग, धान की लेते हैं, मक्का की लेते हैं भाई। लेकिन ज्यादा यूज करने से फर्टिलाइजर्स का सोयल जो है वो लेस फर्टाइल हो जाएगी, मतलब भूमि की उपजाऊ क्षमता कम हो जाएगी भाई। फर्टिलाइजर्स हैव आल्सो बिकम ए सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, जो फर्टिलाइजर्स हैं, उर्वरक हैं, वो वाटर पोल्यूशन भी करते हैं भाई, ठीक है। देयरफॉर इसी वजह से इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सोयल, हमें सोयल की फर्टिलिटी मेंटेन रखनी चाहिए भाई, ठीक है। विद ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप्स, दो क्रॉप्स के बीच में थोड़े दिन के लिए हमको जो भी फील्ड होता है उसको अनकल्टिवेटेड, बिना सोविंग किए हुए उसको रखना चाहिए, ताकि न्यूट्रिएंट्स का क्या हो सके, रिप्लेनिश हो सके, उसको मैन्योर वगैरह ऐड कर सके हम लोग, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, मिट्टी को उपजाऊ बनाया जा सकता है भाई, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे भाई, देखें आप लोग, ये फर्टिलाइजर्स और मैन्योर के बीच में डिफरेंसेस हैं भाई, ठीक है। तो फर्टिलाइजर्स, उर्वरक क्या होता है भाई, ठीक है, और खाद क्या होती है भाई, खाद क्या होगी भी हमारे पास, और उर्वरक। नंबर 1 फर्टिलाइजर में कहता है फर्टिलाइजर इज ए मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट, इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, मैन मेड फैक्ट्री वगैरह के अंदर बनाया जाता है। ये मैन्योर जो नेचुरल सब्सटेंस से ऑब्टेन्ड किया जाता है, डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज, या वेस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, और ये किसके अंदर प्रिपेयर्ड किया जाएगा भी, फील्ड के अंदर प्रिपेयर्ड किया जाएगा भी। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सोइल, ये फर्टिलाइजर ह्यूमस की मात्रा को नहीं प्रोवाइड करते सोइल को, और जो मैन्योर होते हैं भाई वो ह्यूमस की मात्रा को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। किसको प्रोवाइड करेंगे, सोइल को प्रोवाइड करेंगे भाई हमारे पास, ठीक है। फिर नंबर 4 है भाई हमारे पास क्या है, फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट, प्लांट न्यूट्रिएंट बहुत ही ज्यादा होते हैं इनके अंदर। कौन से नाइट्रोजन होती है, फास्फोरस होता है और पोटेशियम, जो मैंने NPK बताया आप लोगों को, ठीक है। और मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट, इसके अंदर प्लांट न्यूट्रिएंट इतने ज्यादा नहीं होते। लेकिन ये जो मैन्योर होती है वो प्लांट के लिए खतरनाक नहीं होती, हार्मफुल नहीं होती, ज्यादा यूज भी हम लोग इसको कर सकते हैं। लेकिन फर्टिलाइजर्स इसके लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होते हैं, वो प्लांट को जला भी देते हैं भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें आप लोग, हमारे पास क्या है,
कि अनदर मेथड, एक और दूसरा मेथड है भाई किसको, सोयल के अंदर न्यूट्रिएंट को रिप्लेनिश करने का भाई, ऑफ रिप्लेनिशिंग द सोयल विद न्यूट्रिएंट थ्रू क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, फेर बदल कर बोने की विधि को क्रॉप रोटेशन, फसल चक्रण बोलते हैं भाई। जब हम फसल को अदल बदल करके बोते हैं उसको क्रॉप रोटेशन बोलते हैं भाई। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली। अगर हम क्या करते हैं, अलग अलग क्रॉप क्या है अल्टरनेटली उगाते हैं, उसको क्रॉप रोटेशन बोलते हैं भाई। अर्लियर फार्मर इन नॉर्थन इंडिया, नॉर्थ इंडिया के अंदर, उत्तर भारत के अंदर, यूज्ड टू ग्रोइंग ल्यूमिनस एज फोडर इन वन सीजन। एक सीजन के अंदर लिगुमिनस प्लांट जो भी है उनको उगाया जाता है चारे के लिए भी हमारे पास, एंड व्हीट इन नेक्स्ट सीजन, और अगली सीजन के अंदर क्या है भाई, व्हीट को उगाया जाता है भाई। हेल्प्ड इन रिप्लेसमेंट ऑफ सोयल विद न्यू नाइट्रोजन, ताकि उसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा से ज्यादा रिप्लेनिश हो जाए भाई। फार्मर आर बीइंग इनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस, फार्मर को क्या है इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट कर लेना चाहिए भी हमारे पास, ठीक है। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया, प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा होगा। ये क्या है, न्यूडल्स जो होते हैं भाई हमारे पास रूट्स के लिगुमिनस प्लांट के अंदर, उनके अंदर रह करके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं अभी। जैसे एटमॉस्फेयर में हमारे पास नाइट्रोजन होती है 78%, इसको हम क्या है डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते भाई। तो क्या होगा, ये हमारे पास प्लांट के जो भी हमारे पास राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा भाई। वो क्या होती है भाई, वो नाइट्रेट्स होती है भाई हमारे पास, और क्या होती है भाई नाइट्राइट्स होती है भाई। इन दो फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देगा जो कि सोल्यूबल होती है भाई, ठीक है। इनको प्लांट क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे, अपने भोजन के अंदर यूज करेंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं भाई, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण बोलते हैं भाई। इस प्रकार से होता है राइजोबियम बैक्टीरिया के जरिए से। इज दैट क्लियर? देन हमारे पास क्या है भाई, लास्ट है भाई आज का ये एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। मैन्योर की क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसीडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर। जो ऑर्गेनिक मैन्योर होती है वो फर्टिलाइजर्स की अपेक्षा में क्या होती है भाई, बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है भाई। बिकॉज होती क्यों होती है, इट एनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोयल। ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने का काम करती है भाई, ठीक है। नंबर 2, इट मेक्स द सोयल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स इजी। ये सोयल को पोरस बना देती है, मतलब उसके अंदर से जो गैप है मिट्टी के बीच में उसको मेंटेन रखेगी। मेंटेन रखी तो जो गैसियस एक्सचेंज है वो आसानी से हो जाएगा जड़ों और मिट्टी के बीच में भाई, ठीक है। इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब। ये नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स मतलब जो माइक्रोब्स होते हैं वो हमारे दुश्मन भी होते हैं और दोस्त भी होते हैं। तो जो फ्रेंड है हमारे, जो हमको नुकसान नहीं पहुंचाते, उन माइक्रोब्स की मात्रा को ये क्या करती है भाई, एनहेंस करती है, इंक्रीज करती है भाई। इट इंप्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सोयल। ये सोयल के टेक्सचर को, ठीक है, मेंटेन करने में क्या करती है भाई, सहायता करती है भाई, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।